जॉर्ज साहब की जयंती है और जॉर्ज साहब और समता पार्टी के नाम से मुजफ्फरपुर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जॉर्ज साहब का जो स्मारक है मुजफ्फरपुर में है। हम लोग आदरणीय जॉर्ज साहब के स्मारक पर जाकर माल्यार्पण करेंगे और यहीं से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, क्योंकि यह पार्टी कभी समता पार्टी के संस्थापक रहे हैं नीतीश कुमार जी, और आज समता अपने सिद्धांतों से समझौता कर चुके हैं और इसीलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आगामी चुनाव की घोषणा करते हैं और समता पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। क्या रणनीति रहेगी, किस उद्देश्य रहेगी? देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ पर बिहार की जो स्थिति है अत्यंत दयनीय है। आज हमारे यहाँ के जो युवा हैं अन्य राज्यों में नौकरी करने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। उनके युवाओं, यहाँ बिहार के जो युवा हैं जो परेशान हैं, उनके भविष्य से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अपना भविष्य संवारना है। और आज देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका विरोध करते रहे, जिस जंगल राज का विरोध करते रहे, उन्होंने समता पार्टी बनाई, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड बनाए। आज देखिए फिर उन्हीं के गोद में जा करके बैठ गए हैं और ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और समता पार्टी फिर से मशाल लेकर पूरे बिहार में घूमने का काम करेगी और एक बार फिर से हम लोग परिवर्तन देने का काम करेंगे। आज जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती भी, इस अवसर को लेकर क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, जॉर्ज साहब तो पूरे देश के नेता हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, वो इस सबसे परे हैं। तो जगह जगह हमारी पार्टी उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रही है और बिहार में एकमात्र जो स्मारक उनका बना हुआ है वो मुजफ्फरपुर में है। और ख़ास करके इसीलिए हम लोग आज मुजफ्फरपुर के दौरे पर हैं। जॉर्ज साहब का आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से पूरे बिहार में हम लोग नीतीश जी के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेंगे। ये आधिकारिक रूप से जो है उनका नाम नहीं रखा गया है पार्क का, देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। पार्क की घोषणा तो उन्होंने कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है वो कमज़ोर है, या यूँ कहें तो उनके कानों तक बात नहीं पहुँच रही है। केवल यहीं की नहीं, पूरे बिहार की देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। यहाँ पर अफसरशाही चरम पर है। मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, उनके अफसर कुछ और करते हैं। तो हमारा निवेदन है डीएम साहब से कि जल्द से जल्द उसका नामकरण किया जाए पार्क का। अगर नहीं होता है, कुछ दिनों के बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी मुजफ्फरपुर में करेंगे। क्या परिचय होगा? उदय मंडल, समता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज की जो बैठक बुलाई गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी मीडिया बंधु आए हैं, और मैं सभी का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आगे की तरफ से अब अपने बातों को रखने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जी से आग्रह करूँगा कि और आज आदरणीय जॉर्ज साहब जो कि समता पार्टी के संस्थापक थे और देश के पूर्व रक्षा मंत्री, पहले दोस्तों एक बहुत ही दुखद घटना जो रेल दुर्घटना हुई है, उसमें हमारे कई भाई जो है उसमें अपने जान गंवाए हैं। तो उन सभी की आत्मा के शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही जो घायल हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिले और सरकार इन सभी के लिए जितना बेहतर हो सके, जो घायल है उनके बेहतर इलाज की सुविधा करें। और जो भी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है तो उन्हें जो भी मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाता है वो जल्द से जल्द मिले और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और आज हम लोग जॉर्ज साहब का जो स्मारक है जो मुजफ्फरपुर सिटी पार्क में है, और उसका नाम बदल करके अभी जॉर्ज स्मृति उद्यान रखा गया है। हम लोग उसके बाद वहाँ जाएंगे और आदरणीय जॉर्ज साहब जो हम लोगों के जो है प्रेरणा स्रोत हैं और इस पार्टी के संस्थापक हैं, उनको हम लोग श्रद्धांजलि। सबसे पुरानी पार्टी बिहार में समता पार्टी ही है, जिसका गठन वर्ष 1994 में हुआ था। तो ज़रूरत है कि बिहार को एक मजबूत विकल्प मिले और इसीलिए हम लोग बिहार में समता का मशाल लेकर के पुनः पूरे बिहार में हम लोग दौरा कर रहे हैं। और समता के जितने भी पुराने साथी हैं जो अन्य दलों में हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड में हो या चाहे किसी और दल में हो, उन सभी का हम लोग आह्वान करते हैं कि आइए समता को मजबूत कीजिए, समता का मशाल जलाइए, इस मशाल को थामिए।